5 मिनट क्या का कभी भी लड़ ले, कभी भी लड़ ले। सुबह सुबह खाली पेट भी लड़ ले। जो अभी तो 65 किलो वजन है भाई। 70 किलो 70 किलो वजन है बस। अब हवा में 100 किलो। हवा में 100 किलो छुट्टी 5 मिनट लड़वा दी। और हाइट में बहुत फर्क है। तो 1 मिनट लड़ ले। और 22 तो 1 मिनट लड़ ले वही बहुत है। भूसा लात में भी लड़ ले। तो छुट्टी है काई चीज में गंडा से लड़ ले। जूडो कूडो सब खेलो। अरे चलो लड़ने की छोड़ो, भागी ले, रनिंग कर ले, स्विमिंग कर ले, बास्केट खेल ले। अरे भैया टर्मिन मर लगा। वेट की कहते हैं, वेट भी हमसे ज्यादा उठा ले तो मान जाना। छुट्टी है। चेस्ट प्रेस पे भी, थाई पे भी, जिस पे भी। आज हम अपने भाई के यहाँ पर आए हैं, होशियारपुर मामा के लड़के के पास, जिन्हें मैं गुरुजी भी कहता हूँ। और उन्हीं की गाइडलाइंस में मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। तो मैंने जिम स्टार्ट करी थी। आज मैं जिम गया था, बहुत अच्छा वर्कआउट किया, सब कुछ किया। उनके घर आया हूँ, उनसे कुछ बातें करने, कुछ पूछने, मोटिवेशन लेने और कुछ टिप्स लेने। तो मिलवाता हूँ उनसे आपको, और अभी आपकी बात कराता हूँ। और उनके पेट का नाम तो मुझे नहीं पता। ये कि दूसरी कहाँ, दूसरी नीचे है। ले 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 ले, ये गुल्ली है, इसके कान ना कटवा रखे अभी। एक और अभी। तो हेलो दोस्तों, भाई आज आए थे हम अपने बड़े भाई के पास, मामा के लड़के के पास, होशियारपुर गाँव में, जिम से रिलेटेड कुछ पूछने कि मैं मिसगाइड हो गया था आज से करीब 7-8 महीने पहले। बहुत ज़्यादा गलत चलने लगा था, आपको मैंने बताया था। तो मैं इनके पास आया हूँ आज थोड़ा सा मोटिवेशन लेने दिमाग में, मतलब किस तरह चलना है जिम में, मतलब गेनिंग किस तरह करूँ, मतलब यही है मेरे जो कुछ है, मतलब बॉडी बिल्डिंग के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में, सब कुछ यही है। यही मुझे मोटिवेट करते हैं और यही मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। और जो भी है यही है। अब इनके पास आया हूँ सलाह लेने, किस तरह चलना है, किस तरह प्रोफेसर, मतलब पूरे महीने का जिम वर्किंग जो भी करना है, किस तरह करना है, गेनिंग करनी है, शरीर पर ध्यान देना है, डाइट चार्ट वगैरह सब कुछ शेड्यूल पूरा इनसे लेने आया हूँ। और मैं आपकी बात कराता हूँ। और इनका चैनल है राहुल राव फिटनेस के नाम से, मॉडल, यूट्यूब पर। और बात करिए राहुल भाई से। राम राम सभी भैया ने और जितने व्यूअर्स देख रहे हो भाई, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले दारू नशा से दूर रहें और जिम लाइन में जब जुड़ रहे हैं तो ये सब चीज़ भूल जाएं और शॉर्टकट भूल जाएं बिल्कुल, जो हमारे भैया बीच में करने लगे। जो ये टर्मिनेंट का शॉर्टकट है या फिर और बहुत चीज़ें हैं, बहुत शॉर्टकट की हैं, जो मैं सब चीज़ नहीं बता सकता हूँ, बहुत लंबी टॉपिक हो जाएगी। और अब आते हैं भाई की बात पे। तो भाई ने अब जिम स्टार्ट कर दी है, तो सलाह लेने आया। तो मैं एक अपने छोटे भाई को अपनी सलाह दूंगा, अच्छी जो एक घर वाली होती है, और वही सलाह एक अपनी यूट्यूब फैमिली को देना चाहूँगा। सबसे पहले तो भाई बहुत एक्सपेंसिव गेम है, समझ रहे हो, बहुत महंगा गेम है। और इस गेम में अगर कुछ भी करना चाहते हो, XYZ फिटनेस करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो या कम्पीट करना चाहते हो, सबसे पहले पॉकेट मनी है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ना तो मारामारी में मर जाओगे, एक महीने प्रोटीन ले लिया कहीं से जुगाड़ करके, एक टैबलेट का जुगाड़ कर लिया, तो ऐसे ना ट्रांसफॉर्मेशन होएगी और इरिटेट हो जाओगे चीज़ों से, ना रिजल्ट आएगा, ना डाइट के पैसे होंगे। तो इसीलिए बिगनर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा भाई बिगनर ही अभी है, तो स्टार्ट करेगा। अभी सब चीज़ मैंने भी अभी गेनिंग करी थी, घर के खाने से गेनिंग करी अच्छी, और 1.5 इंच साइज़ भी बढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, राहुल राव फिटनेस चैनल है, और देख लेना। उस पर 2 महीने का पूरा ब्लॉग है गेनिंग का, और श्राद्ध, और उसके बाद नवरात्रे, सावन, सारा मैंने गेनिंग करी है, इंजेक्शन चलाएं, सब ओपनली जो भी करता हूँ, यूज़ करता हूँ, सब ओपनली दिखाता हूँ। तो वही ओपनली हमारे चैनल पे विद्वान भाई के पे मिलेगा तुम्हें सारा। तो भाई का जॉन यादव नाम से किस चैनल, जॉन यादव ट्रू स्टोरी। तो अब ये थोड़ा सा मोटिवेट होगा, तो थोड़ा सा मैं भी गाइड करूँगा इसको, भाई को एक्सरसाइज वगैरह बताऊँगा। फिलहाल अब ये तो मैं भी रोटेशन नहीं बन पा रहा, क्योंकि मैं भी तैयारी स्टार्ट करने वाला हूँ, 2-3 दिन हुए हैं। तो अब सुबह शाम मैं भी करूँगा, तो शाम को जाऊँगा, तो शाम को भाई आएगा तो एक्सरसाइज कराऊँगा खड़े होके। और मैंने सबसे बड़ी गलती जो की थी वो की थी यही, महंगा गेम। भाई ने मुझे बताया था कि ऐसा मत करना, ये बहुत महंगा गेम है। अपने परिवार वालों को बहुत काफ़ी तंग किया था इसी चक्कर में, भाई ने मुझसे बोला ये। तो मैंने भाई पहले बहुत बार समझाया है, पर कुछ होते हैं ना उंगली लगाने वाले, हाँ, परेशान करने, डिमोटिवेट करने वाले, कुछ ना रखा, क्यों ऐप्स निकाल रहा है। तो ऐसे कुछ मेरे भाई हैं जो ऐप्स निकाल रहे हैं, उनको डिमोटिवेट करते हैं, कुछ ना रखा, खा पी, कल को लड़ाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। पर जिनको नाम करना है वो लड़ाई भिड़ाइयों से दूर रहते हैं भाई, वो अपना फोकस कैरियर पे ध्यान देते हैं। तो अब करते हैं बात अपना फिटनेस के बारे में, जिसके लिए हम आए थे।
तो भाई कल से स्टार्ट करेगा एक्सरसाइज, तो अभी कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते मान के चलो अच्छा वार्म अप कंडीशन, मतलब मेहनत करेगा, ना किसी चीज़ पे ध्यान देगा, कोई टैबलेट वगैरह इंजेक्शन वगैरह, बस अपना घर का खाना और मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहली चीज़ जो है भाई बिगिनर्स, जो मैं बताता हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन जो रहता है बिगिनर्स होगा, सबसे पहले उन पे एक्सरसाइज करनी नहीं आती, समझ रहे हो। तो जब एक्सरसाइज करनी नहीं आएगी तो मसल नहीं टूटेगी, मसल नहीं टूटेगी तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा, ग्रोथ नहीं होगी ना आपकी। अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो ना ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल टूटना ज़रूरी है, जब ही आपकी बॉडी में रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले बिगनर्स के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि मशीनें होती हैं। अगर आप चेस्ट मार रहे हो, फ्लैट बेंच से स्टार्ट करो। हालांकि ना तो यूट्यूब पे देख के ये मत देखोगे वो कौन सा सेट से स्टार्ट कर रहा है, उसने क्या मारा, क्योंकि बॉडी जब भी बनेगी बेसिक चीज़ से बनेगी। बेसिक चीज़ जैसे कि मान लो चेस्ट बेंच प्रेस हो गया, लेग पुल डाउन बैक का हो गया, और बेसिक चीज़ें ये हैं तुम्हारी डेड लिफ्ट है, स्क्वाट है। और आज के टाइम में बिगनर्स स्क्वाट से बचते हैं, डेड लिफ्ट से बचते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिनसे आपकी बॉडी ग्रोथ होगी। और ये और बता दो हमारी लाइफ में सप्लीमेंटेशन का और डाइट का कितना कितना परसेंटेज वो है, मतलब डाइट कितने परसेंट है और सप्लीमेंटेशन कितने परसेंटेज काम करता है हमारी बॉडी में। जो कुछ लोग बिगनर्स जो होते हैं, जैसे कि मैं भी सोचता था सप्लीमेंट पे निर्भर रहता था कि बॉडी क्यों नहीं बन रही, डाइट पे नहीं रहता था। तो बिगनर्स के हिसाब से बताता हूँ भाई, 24 साल तक 25 साल तक टीन एज की एज में बॉडी हमारी क्रिएटिन है, ये सब चीज़ बनाती है, बॉडी A to Z सब चीज़ें बनाती है। तो हमें बाहर से सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। टेस्टर बूस्टर हमारा नेचुरली इतना ग्रोथ होता है इस एज में, तो हमें किसी चीज़ की आर्टिफिशियल कोई जरूरत ही नहीं है बाहर से हम इंजेक्ट करें या टैबलेट यूज़ करें, कुछ नहीं। तो जितना अच्छा वर्कआउट मेहनत करोगे और जितना अच्छा घर का खाना खाओगे, और घर का खाने में बहुत से होते हैं नॉनवेज घर में बनाते हैं, बाहर भी खाते हैं, तो वो तो डाइट के ऊपर है। पर इतना तो खैर कॉमन सब चीज़ सबको पता है कि अंडे चिकन तो चलते ही चलते हैं डाइट में। तो डाइट और वर्कआउट फोकस करें, सबसे मेन चीज़ है। सप्लीमेंट बात की बात है, जब आपको 6 महीने साल भर हो चुकी है, आपको एक्सरसाइज करने का तरीका अच्छे से आ चुका है, और बैलेंस कितना वेट लेके बैलेंस बनाना है बॉडी में कि आपकी इंजरी ना हो जाए बॉडी। और ये जो लोग होते हैं कुछ जिम में कि आप ये लगा लो, टर्मिन लगा लो, एम्प लगा लो, इससे वर्कआउट अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो सलाह देते हैं उन लोगों का क्या कहना है? ये भाई ये सब बेकार की चीज़ है, कुछ ना रखा इनमें। और हालांकि मेरे एक दोस्त मैंने देखे हैं, मैंने कभी पर्सनली देखा भी नहीं है, एक बार देखा था। और बताता हूँ भाई, मैंने जितने भी बंदे देखे हैं लगाते हुए, जैसे थे ऐसे ही रहते हैं, बस उनकी बॉडी में कंडीशन थोड़ी सी शार्प हो जाती है, पर साफ वही होती है, शार्प हो जाती है, श्रेड हो जाती है, पर उनकी कभी ना मसल क्वालिटी अच्छी आएगी, ना उनकी अच्छी गेनिंग हो पाएगी, ना कटिंग हो पाएगी, और फेस पे चमक भी हो जाएगी, और ग्लो तो सारा बॉडी का चला जाएगा, और चिड़चिड़ा इतना मन हो जाएगा वो किसी से। अगर कोई तू बोल रहा था उससे ये सोचेगा ये तू ही क्यों बोल रहा है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, कोई भी हो, उस पर भी चिल्लाने लगे। तो टर्मिन एम्प भाई मैंने अभी पिछली वीडियो डाली है, कल ही डाली है। फिटनेस इंडस्ट्री में टर्मिन और एम्प का कोई यूज़ ही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है यूज़ किसी चीज़ में। और आपने एक चीज़ और बोली थी, जो टर्मिन वाले हैं रेगुलर टर्मिन से जो जिम करते हैं, ये एक दिन भी बिना उसके जिम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं उठाएगा भाई, डंबल भी नहीं उठाएगा, और घर में भी कोई वक्त काम नहीं होगा। जो भी टर्मिन वाला हो, जो एम्प वाला हो, मतलब कहने का ये है एक दिन भी उसके बिना वो जिम नहीं जाएगा, मतलब अगर वो है तो जाएगा वरना जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है भाई। और जितने भाई मेरे देख रहे होंगे, और मोस्टली आज के टाइम में सबको पता है, और 50% बंदों ने ले भी रखा है, तो उनको पता होगा सच्चाई कितनी है इस चीज़ में और झूठ कितना है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा भाई लास्ट तक भी, और जितने मुझे भी 6-7 साल हो गए इस फिटनेस इंडस्ट्री में, और कई कंपटीशन खेला भी हूँ, रैंक भी मार रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है, और इतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी मैंने अच्छे गेम खेले हैं और उनमें मैंने प्लेस मार रखी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, मैंने तो आज तक ना टर्मिन एम्प देखे थे, एक बार देखा किसी दोस्त के थ्रू, बाकी मैंने कभी अपनी लाइफ में आंखों से नहीं देखा था, अप्लाई नहीं किया। कभी अप्लाई की तो बहुत दूर बार, एक बार ही देखा है, और उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तुम भी जानते होगे। तो बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है, और कहे हो तो मैं उस बंदे को कहीं दिखा सकता हूँ घुमा फिरा के, वो पहले भी ऐसा ही था 2 साल पहले, आज भी ऐसा ही है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भाई सच्चाई यही है, कुछ नहीं होता, शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है सारे खराब हो जाएंगे, कुछ नहीं रखा। और
जो आपकी नेचुरल बॉडी में जान है ना वो भी खत्म हो जाएगी। और एज अपनी एज कितनी घटाते हैं उसको, अपनी एज मतलब उम्र, जिंदगी जो है लाइफ, हर 5 साल घटाते हैं टर्मिनेट वाले। और एक चीज़ बताता हूँ, अभी कल परसों ही न्यूज़ आई है, गाजियाबाद में कोई ट्रेनर बैठा सीट पे काउंटर के पास, जिम यूज़ की, बैठा गिर गया। मैंने नहीं सुनी थी, परसों देखी थी मैंने, देखी। और साहिल खान ने भी डाल रखी स्टोरी उसकी। ये जितने भी बंदे जो मरते हैं मोस्टली 90% तो भाई टर्मिनेट वाले बंदे मरते हैं। इस बॉडी बिल्डिंग को जो ख़राब कर रहे हैं ये वो बंदे कर रहे हैं जो कुछ चंद रुपयों के लिए ट्रेनर किसी बंदे को दे देता है टर्मिनेट यूज़ कर ले, क्योंकि भाई उसका रिजल्ट बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी, पर उतनी ही ज़्यादा बॉडी को नुकसान देगा जितनी जल्दी आपको रिजल्ट देगा। और बहुत सस्ता नशा है, सोच भी नहीं सकते हो इतना सस्ता नशा है वो। और एक बार आदत होगी तो वो छूटना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। उसके बिना जिम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो, जितना हो सकता है ना बेसिक चीज़ों पर रहो। चिकन अंडे की डाइट खाओ, घर का खाना खाओ, मेहनत करो जितनी एक्स्ट्रा मेहनत। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो मेरे बिगिनर्स भाई हैं और एडवांस लेवल के भी हैं, गेनिंग जब करते हैं तो वो भाई कार्डियो नहीं करते हैं बिल्कुल, उनकी बॉडी शेप बिगड़ती है। जैसे कि हालांकि फ़िलहाल मेरी बिगड़ चुकी है, अब तो मैं कर रहा हूँ, तैयारी है, पर मैंने जब गेनिंग करी मैंने भी बंद कर रखा था कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गेनिंग करने में, क्योंकि आपकी बॉडी की शेप कभी ख़राब नहीं होगी। तुम कितना ही गंदा खा लो, अगर कार्डियो कर रहे हो तो बॉडी आपकी शेप में रहेगी। और बहुत से लोग लीनिंग में भी करते हैं कार्डियो। लीनिंग में तो खैर करना है, कंपलसरी है, पर कार्डियो गेनिंग में आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो। अभी फिलहाल जैसे मैं जिम करूँगा, अब स्टार्ट करी है, तो हफ्ते 2 हफ्ते तो कुछ मुझे लेना नहीं, हफ्ते 1.5 हफ्ते तक कुछ नहीं है, कोई एक्सरसाइज है। क्योंकि ये भाई इतना बिगिनर्स नहीं है कि बिल्कुल इसको एक्सरसाइज बनाती हूँ, इतना तो कर रखा है इसने, और बाकी एक्सरसाइज सब चीज़ें पता है इसको। बस अब ये दोबारा रीस्टार्ट कर रहा है, रिकवरी करनी है, मतलब तो इसको रिकवरी करनी है। वो रिकवरी अभी जो बेसिक चीज़ों से होगी, चिकन अंडे डाइट से होगी, उनसे होगी, ना कि किसी टैबलेट से, ना किसी एनाबॉलिक से, ना किसी XYZ किसी चीज़ से। खाना पीना, मेहनत करना, रेस्ट करना, रिकवरी जो होगी खाने से और रेस्ट करने से रिकवरी होगी बॉडी की। ये नहीं कि गधा की तरह उठाए जाओ, वजन उठाए जाओ, सुबह शाम उठाओ, मेहनत करो, तो उससे कुछ नहीं होगा। और बहुत सी मैं गलत संगों में था, वो संगत छोड़ दी, वो छोड़नी पड़ेंगी भाई, और पड़ती है। इस लाइन से जुड़ जाओगे तो अपना आप ही छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फोन आते हैं लोगों को, कहते हैं कि एटीट्यूड दिखा रहा, फोन नहीं उठा रहा, क्या वजह है? अरे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे तेरे भाई ये दोस्त है, पहली बात कोई खाने को ना दे रहा, सही बात, सीधी सी बात है, खाने को कोई ना दे रहा। और एक टाइम ऐसा भाई, कितने खास बंदा सही, कितने खास भैया सही, एक टाइम ऐसा आवा है उसे ठोकर ऐसी लगे, वो समझ आ जाएगा कि हाँ यार इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है, तो उस चीज़ आना भी जरूरी है कि उस इंसान को इतनी आँख हो जानी चाहिए कि लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको जो ट्रैक सोच रखा है, माइंड सेट कर रखा है, उसी पे चलना है, अपने गोल पर। हाँ, और आज ना तो कल आपकी जीत होनी है। मेहनत करने वालों की सुनी होगी, कभी हार नहीं होती है, तो ये सच्चाई है भाई, लगे रहो। और ये गेम 1 साल का 2 साल का नहीं है, इसको 10-10, 20-20 साल लगती है, जब जाके इंसान बैठ के अगर किसी को डाइट चार्ट देता है तो 5,000 रुपये 1 मिनट में और पेटीएम करवा। उसके बारे में भी लोग बहुत से बोलते हैं पीसीटी 25 दिन में या 3 महीने में, पता नहीं कितने दिन में, भाई 1 महीने में। पीसीटी रियल कितने दिन में होती है? देखो, अगर प्रॉपर पीसीटी बोलो तो 6 महीने लगते हैं, बिल्कुल 6 महीने लगते हैं प्रॉपर पीसीटी को। बहुत से लोग 3 महीने की आपकी साइकिल चलेगी, 2 से 3 महीने की पीसीटी की, देन उसके बाद आपका 3 महीने घर का नेचुरल टेस्टा बूस्टर खाना चलेगा, और शिलाजीत, अश्वगंधा ये ऐड होंगी बॉडी में। तो जब आपका जो नेचुरल टेस्टा बूस्टर, मतलब आपका स्पर्म जो बनता है वो नेचुरली बनना स्टार्ट हो जाएगा फिर दोबारा। और जैसे कि जिसको स्टेज ही नहीं खेलनी, मतलब कुछ कंपटीशन नहीं खेलना, उसके लिए एनाबोलिक्स को यूज़ करने लायक है भाई? नहीं, मेरा मानना वेस्ट है। आज के टाइम में बिगिनर्स या कोई और भी है, उनकी मिथ ये दिमाग में वहम हो गया, इनको ना लूँगा तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, वो भी लोगों ने डाल रखा। पर सच्चाई ये है भाई, अगर आपको फिटनेस अच्छी बनानी है, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर आपका माइंड सेट है और आप जीव के पक्के हो, तो 100% रिजल्ट आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी बिना समय लगे। जहाँ हमारी एनाबॉलिक से 2 महीने बॉडी बनेगी, आपकी 4 महीने में बनेगी, पर वो ऐसी बनेगी अगर उसको छोड़ भी दोगे जब भी नहीं बिगड़ेगी, पर हमारी 15 दिन छोड़ते ही वहीं आ जाएगी जहाँ थी। ऐसी है। तो अभी बीच में आप मुंबई जब गए थे कंपटीशन खेलने,
तो उस टाइम पे मतलब उसमें क्या कमाया आपने और खर्च कितना हुआ, ये और जानना चाहता हूँ। ये नहीं बताया इसमें भाई खर्च खर्च कितना आया था उसमें, मुंबई जो कंपटीशन हुआ था अगली बार, और मतलब उसमें कितना कमा लिया और कितना गवा दिया इस बॉडी लाइन में, क्या मिला उसमें? देखो भाई ये लाइन ऐसी है, इसमें कमाई अगर आप 5 पैसे अगर 5 रुपए खर्च कर रहे हो तो 1 रुपए की वापस आने की उम्मीद मत रखो कि आएंगे। सही बात। सीधी सी बात यह है, अगर आप प्लेस मार भी देते हो तो अगर मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मैं अभी मुंबई खेलने गया था लास्ट टाइम 2021 में, अगर मैं जीत जाता तो मुझे क्या रुपये मिलते भाई? अपनी कैटेगरी में 25,000 रुपये मिलते हैं बस। ऑल ओवर मिलते हैं 1 लाख रुपये। ऑल ओवर लाइक अभी बॉडी है नहीं, सच्चाई ये है। अब आप कुछ भी हवा बनाए रखो, पर हमें अपनी औकात पता होती है। वो इंसान बस बताता नहीं है, बोलता नहीं है, सब इंसान को अपनी औकात पता होती है मैं कितना पानी में हूँ। तो हम तो खुल के बोलते हैं भाई अभी हमारी बॉडी उस लाइक थी नहीं जब, पर अब कर लेंगे। 1-2 साल में ऑल ओवर के लिए बहुत फाइट लड़ूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करूँगा दबा के। पर ये बताना चाह रहा हूँ, भाई का क्वेश्चन है कि कितने पैसे लग गए और कमाया कितना? हाँ, कमाया भाई पैसे लग गए, अगर आप होटल आने जाने का, खाने का, सब चीज़ का खर्चा लगाओ तो 3+ है। 3 लाख से ऊपर है। क्योंकि यार मैं बिना स्टेज खेले हुए मुंबई गया, अगर वहाँ जाके बस रहना के भी छोड़ो, अगर खेलने से पहले मैं एक उसमें गया जिसमें एग्जीबिशन में होता है गेम, उसमें बिना खेले में 50-60 हज़ार रुपये दिए बैठा था। 22,000 रुपये दिए थे मैंने ओलंपिया की फ़ीस, 14,000 रुपये दिए थे शेरू क्लासिक की फ़ीस, जिसमें मैंने 7,000 रुपये का ऑनलाइन कर लिया था और 7,000 रुपये का वहाँ मैंने ऑफलाइन कर दिया था, इसलिए मेरे 14,000 रुपये लगे थे। और भाई 5,000 रुपये के लिए थे प्रोटेन की पॉलिश के लिए, वो भी बहुत महंगी हुई थी, जो कि बिहारी सियारी से होते हैं। वो हाथ में रुमाल पहन के प्रोटेन की टी-शर्ट पहन के ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते, वो भी महंगी थी। हम सोच रहे थे कि ओलंपिया खेल रहे हैं तो भाई स्प्रे से लगेगी, लड़की लगाएगी या कोई और लगाए, बिहारी सियारी से ऐसी लवापोती होती रहती है। 5-7 हज़ार रुपये में लिया किसी को और उठा कर उन्हें टी-शर्ट पहना दें, वो अपना लगाते रहे। उसके बाद 5,000 रुपये उसके और 28 वो दिए थे मैंने, 22,000 उसके दिए थे ओलंपिया के, और 14,000 रुपये दिए थे शेरू क्लासिक के, 5,000 रुपये दिए प्रोटेन के। और उसके बाद भाई जो डाइट तुम्हें अगर महंगी से महंगी खाते होगे 250 रुपये की मिलती होगी कोई महंगी से महंगी डाइट, वहाँ 350-400 से नीचे कोई डाइट नहीं है जिसमें आपको 150 ग्राम चिकन मिलेगा, और वो भी खानी जरूरी है कि लास्ट टाइम पे हम तो बाहर हैं, अजनबी है भाई, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली बार ही गए थे कहीं बाहर खेलने, और करना भी था खाना भी था। पर बोलते हैं ना इस लाइन में भाई, अब जैसे मैं अब एक्सक्यूज़ देने लग जाऊँ, भाई वहाँ कहीं हमें चिकन नहीं मिला बॉइल्ड, हमें पता नहीं था, हमारा कोई जानकार नहीं था। पर ये इशू अगर मैं किसी को बताऊँ प्रॉब्लम, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये लाइन ही ऐसी है भाई, लोग बाग विदेश में जा जाकर खेल रहे हैं, वो प्लेस मार रहे हैं, वो भी तो कुछ करते होंगे, तो एक्सक्यूज़ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कि नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे, और आने वाले हम जल्दी कंपटीशन 2-2.5-3 महीने बाद स्टेज पे देखूंगा और कुछ नेक्स्ट लेवल की, और हो सके तो अगली बार मैं भी खेलूं शायद, वो तो बाद में देखेंगे, पहले अभी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसके तो बहुत लंबा है पहले तो फैट टू फिट, उसके बाद बाकी। और कोई मैसेज, कोई कुछ कहना चाहता हो? बस ये बस ये पूछना है किस तरह चलूँ, मतलब क्या, मतलब जिम कैसे जाऊँ, क्या करूँ, मतलब कैसे, ये पूछना है। एक्सरसाइज भाई खा पी रेस्ट कर, कुछ मत ले दुनियादारी से। बहुत से लोग डिमोटिवेट भी करते हैं फ़ोन करके, उनका क्या करूँ फिर? ऐसे बंदों तो मतलब ही बंद कर दे, खत्म कर दूँगा। आए लोग बस रास्ते में कहीं अटक गए तो हाँ बढ़िया, और उसके बाद अपना निकल जाए, कोई दिक्कत। मैंने ये चीज़ तो देखी है, जैसे घर में कोई लड़ाई हो रही है, गुस्सा हो रहा, किसी चीज़ पर बहस हो रही है, तो मैं पता क्या करता हूँ, घंटे 2 घंटे के लिए बाहर निकल जाता है, वो बुक करके उसमें सो जाता हूँ रात में। अरे इस लाइन में भाई मैं कह रहा हूँ कितना ही बड़ा अंबानी सही, कोई घर से सपोर्ट नहीं दे भाई। एक एथलीट जान सकता है और एक जो बॉडी बिल्डर है जो इस लाइन से जुड़ा है वो जान सकता है। जितना अगर आप नॉर्मल कोई बंदा है ना, जितना आप सेव करते हो इतने हमारे एक दिन का खर्चा होता है, कम से कम 700-800 रुपये मेरे डेली के उठते हैं, कम से कम है भाई, मिनिमम बता रहा हूँ। अभी फिलहाल आने वाले टाइम में 1000 भी उठेंगे, अभी तो मेरे स्टार्ट करिए मेरे कटिंग 600-700 कम से कम उठते हैं। क्या सेव कर लोगे इसमें ये बता दो मुझे। तो ये हर किसी के बस की नहीं है, खेलना भी ये बता रहा हूँ। 10 सोचते हैं करने वाले, उसमें से 5 होते हैं, 5 में से निकलता एक ही है जो बाजीगर होता है, जिसका माइंड सेट होता है
और जिसकी लाइफ में अप डाउन आते हैं वो फिर भी नहीं हटता है, वो अपने गोल पे फोकस रखता है और एक ना एक दिन। बहुत से तो ऐसे भी होते हैं एनाबॉलिक्स भी चला लेते हैं, स्टेरॉइड भी चला लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, डाइट भी लेते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता उनको। भाई ये मैं बताता हूँ, वो क्यों ये होता बहुत है? बड़ी एक हाँ ये होता है ना उनके साथ। बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन बताया। ये मैं बताता हूँ, पहली बात मैं भी जब तुम्हारी जगह था या तुमसे थोड़ा एडवांस हो गया था, मेरे भी गुरु पूछते थे कि कितना चिकन खाया, मैं बोलता था 200 ग्राम, पर वो मुझे घर देखने तो नहीं आ रही, पर मैं खाता था 100, 150, 100, बाजी टाइम ऐसा होता था खाता भी नहीं था फिर भी कह देता था हाँ डाइट खाइए, रोटी खा के चला जाता था कहीं थी डाइट खाइए। तो ये होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं भाई अपने आप से ही चीट करते हो, अगर कुछ ना कुछ खा लेते हो ना, वो अपने खुद को अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे हो, क्योंकि पिछवाड़े पे तुम्हारे इंजेक्शन लग रहे हैं, दर्द तुम झेल रहे हो, गांठें तुम्हारे हो रही हैं, उसके बावजूद भी तुम चीट मिल तुम कर रहे हो, तो तुम अपने साथ गलती कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं। करना तुम्हें है, बस बताने वाला कोई और है, रास्ता दिखा रहा है वो, चलना तुम्हें है। तो सारी गलती अपने ऊपर सोचा करो, इन चीज़ों को किसी और के ऊपर मत गिरा करो कि उसने माल ऐसा दे दिया खराब होगा इसलिए रिजल्ट नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे बंदे हैं यार, मैंने वही सामान चलाया है और वही सामान सेम डिट्टो किसी और ने चलाया, उसके एप्स दिखने लगे और मैं बिल्कुल कॉम्पिटिशन लाइफ खड़ा हूँ उस टाइम 3 महीने में, जब मैं नॉर्थ इंडिया खेला पहले। और उसका कुछ जैसे उसका मोटापे पर बस ये था कि फैट टू फिट हो गया और 4 एप्स दूर से दिखने लगे, थोड़ा सेफ स्किन खींचता था तो दिख जाते थे। पर मैं उस टाइम इतना कंडीशन हो गया कि मैं हफ्ते 10 दिन बाद कंपटीशन खेला था नॉर्थ इंडिया और उसमें फर्स्ट प्लेस खेला था, पहली बार लाइफ में खेला था 2019 में, और लखनऊ खेला था, उसमें फर्स्ट प्लेस मारी थी ना। हाँ जी भाई, फर्स्ट प्लेस आई थी भाई की उसमें। और उसमें ओवरऑल में भी था मेरा रैंक, पर उसमें बेईमानी कर ली थी और ये चीटिंग सब में चलती है, तो इन चीज़ों से इतना कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़ता भाई, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत ऊपर जाना है। और एक चीज़ और पूछनी, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आप क्या करते हो? भाई पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब अच्छी चीज़ें, अच्छी मैसेज, अच्छी वीडियो देखो, जिसमें जैसे कि अभी बताता हूँ मैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है फिटनेस इंडस्ट्री से, वो अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, ये करो, इन चीज़ों से दूर रहो। उन चीज़ों के स्टेटस देखोगे ना, उन्हें देख के मोटिवेट होगे कि कितना पॉजिटिव रहे हर चीज़ लेकर। मतलब अगर मेरे को किसी ने गाली दी, मैं उसको भी पॉजिटिव ले रहा हूँ, कोई बात ना छोड़, मैं ना इसे वक्त बताया। और ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे पीछे बहुत कुछ कहते थे और आज वही गुरुजी पैर भी लेते थे, और आज पीठ पीछे गाली भी देते हैं, सामने गुरुजी बोलते हैं, ऐसे भी। तो ये है, पॉजिटिव रहो, माइंड सेट रखो कि हाँ भाई जो कोई कह रहा भौंकने दो, हाथी अपने कदम चाल चलता रहेगा, कुत्ते पूछते हैं, कुत्ते ने पूछते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 की भीड़ में अलग दिखना है तो सबसे अलग चलना पड़ेगा और किसी से फालतू नहीं, क्योंकि अगर मैं बॉडी बना ली, मैंने बॉडी बना रखी, मैं लड़ पड़ूँ, लड़ लिया, किसी का एक घुसा होना पोना कहीं गलती से उल्टा सीधा लग गया तो 3 महीने का रेस्ट हो जाए, कोई फायदा? 3 महीने में तैयारी हो जाती है मेरी, तो कितना मेरा मैं ये समझ लो 1 साल पीछे हो गया। तो भाई बहुत चीज़ें हैं समझने वाली, पर जो आदमी इस लाइन से गुजर जाएगा उसे पता पड़ जाएगा अपना बॉडी बनाना मजाक है, न कंपटीशन खेलना मजाक है। हर किसी के बस की पानी छोड़ना नहीं है, हर किसी के बस की मीठा खाना छोड़ना नहीं है, और हर किसी के बस की 2-2 घंटे सुबह शाम मेहनत करना और रूखा सूखा खाना। सोचते समय करने के लिए भी बहुत कुछ ट्राई करते हैं, पर होता नहीं है। सच्चाई ये है, 10 में से 5 करते हैं, करने में से निकलता एक, ये जो एथलीट बनता है। ऐसा कोई यूट्यूबर जिसको आप ज़्यादा देखते हो, उसकी बात ज़्यादा सुनते हो, अच्छा लगता हो आपको, है ऐसा कोई? ना मैं किसी यूट्यूबर, बस अपने गुरुजी वही हैं, उन्हीं से मोटिवेट। हाँ भाई, मैं किसी कोई यूट्यूबर को ना पसंद करता बिल्कुल भी। हाँ। और हालांकि बस सबकी ये देखता रहता हूँ लाइफ में चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको रोस्ट कर रहा है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद भाई मैं भी वीडियो बनाता, भाई आ गया, तरुण गिल के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था। उसकी मुझे भी सुननी है, वो मैगी पर कांजे पे बॉडी बनवा रहा है। तो भाई उसके ऊपर ये यहाँ बात कर लेते हैं। तरुण गिल एक ऐसा आदमी है, आदमी तो नहीं है, वो इंसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उसकी वीडियो उसकी वाइफ बनाती है, उसके सामने वो इतने गंदे गंदे रिएक्शन देता है उल्टे सीधे, और ऐसी गंदी गंदी चीज़ों की नॉलेज देता है। और उसको मुझे ये ना पता उसको 1 मिलियन फॉलोवर कैसे देख रहे हैं, क्यों फॉलो करते हैं उस आदमी, क्या देखते हैं उसे, उसका चूतियापा देखने में मजा आता है तो इनको। तो उस चूतियापा में से 10 लाख में से कोई 1000 बंदे तो फॉलो करते हैं, उनका तो नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। मैगी खा रहा, बॉडी बना रहा, तो उन 1000 के लिए सोच के ये आता है कि ऐसे झिक्के गाली दो, जितनी दी जाए उतनी कम है। और रही दूसरी बात बॉडी बिल्डिंग की,
अभी मैंने अभी पहला दिन था जिम का, तरुण गिल से 5 मिनट मेरी कुश्ती करवा दो, ये भी कह रहा हूँ चैलेंज है, 5 मिनट मेरी कुश्ती करवा दो। सेक्टर 65 नोएडा बहलोलपुर गाँव से 5 मिनट कुश्ती करवा दो, अगर मुझे मार ले 5 मिनट में लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। क्यों गुरु जी? 6+ हाइट है उसकी। हाँ, और मेरी कितनी होगी बता दो? 5-7। 5 मिनट कुश्ती करा दो, अगर मुझे मार ले तो देख लो। बाकी वैसे सांस फूलता है, सांस फूलता देखा है मैंने, वो एक्सरसाइज करता है। एक बार राजवीर सिसोदिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, उसमें बैठा बैठा हाँ पर है किसी का, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा टर्मिन और एम के नशे उसी ने किए हैं सबसे ज्यादा। उसके चढ़ गया दिमाग में चढ़ चुका, और वो उल्टी सीधी बातें करने लगा। हंसते हैं लोग, गालियां देते हैं उसे, और पता नहीं कितनों ने रोस्ट किया। हम तो साले का नाम भी नहीं लेना चाहते उसका, और मजबूरी है, क्या करें। एक बात बताओ, ये दुनिया को सलाह दे है वेगरा खाओ, बताओ। और क्या क्या बहुत सारे टॉपिक हैं यार, अब तो फिलहाल याद भी ना आ रहे। तो मैं कह रहा हूँ इसके खुद का बच्चा क्यों ना हुआ आज तक? ये भी बात सही है, बहुत टाइम हो गया इसके साथ, आज तक बच्चा ना हुआ। और इसको इतनी अच्छी नॉलेज है, या इसके जो गुरु है वो यही है यश ठाकुर, इसका गुरु जी जो है यही है। उसने जीवन में कितने कॉम्पिटिशन खेले हैं, चलो वो छोड़ो, ये तो अच्छा नॉलेज है, इसकी बॉडी भी अच्छी है। इसने कितने कंपटीशन खेले, और कोई स्टेट में भी अगर ये गोल्ड लाया हो तो बता दो। बस लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं कि इसने 45 साल की उम्र में बॉडी बनाई है। नहीं, 3 साल से 40 की उम्र है इसकी। अच्छा, 3 साल से 4 किसकी नहीं तरुण गिल की 30 से 3 साल से 40 की उम्र है इसकी। अच्छा, 3 साल से 40 की है इसकी। 3 साल से मैं भी देखता आ रहा हूँ, मेरी 40 की एज है, और आज भी ऐसा हूँ, वो हूँ, ये हूँ, और 3 साल से सुनता आ रहा हूँ भाई कुछ नहीं है। तो बहुत बड़ा फ्रॉडी आदमी है, 1 नंबर का, और दुनिया भर के इसने स्कैम कर रखे हैं अच्छे बॉलीवुड एक्टरों के साथ भी। जहाँ तक अगर भाई सबको पता होगा, साहिल खान के साथ भी स्कैम कर चुका है। और कभी 27 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन लाता है कि बिना एनाबॉलिक के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, बिल्कुल ऐप से निकल जाएंगे, वो इंटरमिनेंट है, वो क्या है। पर बाकी कुछ नहीं है भाई, इतना घोटाला, इसने पैसे कमा लिए और उसके बाद अपना निकल जा साइड। तो इससे बच के रहो। और क्या क्या ये सलाह दे रहा है। और अभी हमारे जो बहुत अच्छे एथलीट हैं, मिस्टर वर्ल्ड है, मिस्टर एशिया रह चुके हैं, मिस्टर ओलंपिया भी खेले हैं, मिस्टर क्या नाम है उनका, अरे जो युद्धवीर टागर का हुआ है कोच, नरेंद्र यादव। नहीं दूसरा दूसरे का नाम है, याद नहीं आ रहा, ऐसी कुछ नाम है, हाँ शायद है, जो भी है। हाँ जो भी है भाई, उन्होंने वीडियो बनाई है, और कुछ 5-7 मिनट की वीडियो लाइव बनाई है। उन्होंने झिक के गाली दी है। उन्होंने बोला कि मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैंने 2 साल पहले इसके चैनल पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया, पर जब मैंने सोचा था कि ये हम शायद ये चाहता है कि जो बंदे कंपटीशन लाइन या फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ कर चुके हैं उनको आगे बढ़ाना चाहता है, उनको आगे दिखाना चाहता है इंटरव्यू के थ्रू, पर ये इतना गंदा आदमी है। और जिसके उसने गाली दी है, उसने चैलेंज दे दिया इसे कि मेरे लिए कुछ वीडियो बना के दिखा, मैं तुझे बताता हूँ ना, तुझे मैं अपने जूते साफ पैर जुड़वा दूँ। तो बहुत बड़े एथलीट है वो, मैं बताता हूँ यार, उनका नाम आ तो रहा दिमाग में, जवान पे नहीं आ रहा। हाँ क्या कहें उन्होंने यार, ऐसी कुछ है ना, अभी दिखाता हूँ, मेरे को फोन में दिखा देता हूँ ना। 5 मिनट मुझसे ही चुपता दो आप, 5 मिनट अगर झेल जाओ मुझे, गारंटी है 5 मिनट। पर क्या बहस करनी है ऐसे आदमी से जो खुद राम निवास मलिक बहुत तगड़े एथलीट है भाई, पुराने, और रेलवे में है, कंपटीशन लाइन से खेल के रेलवे में सरकारी जॉब है उनकी। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ उनकी, मैं काफ़ी टाइम से उन्हें फॉलो भी करता हूँ, और उन्होंने लाइव डाल रखी है। ये देखो, बहुत पुराना एथलीट है, मिस्टर वर्ल्ड, 5 बार मिस्टर इंडिया, यही है।
नोटिफिकेशन ही ना बंद हो रही है। तो ये है भाई, आप सर्च कर लेना, देख लेना इनकी वीडियो। क्या आईडी है इनकी? रामनिवास मलिक नाम से आईडी है। रामनिवास मलिक नाम से आईडी है, सर्च कर लेना। बहुत पुराने एथलीट हैं, बहुत जाने माने, और सरकारी जॉब है इनके पास बॉडी बिल्डिंग के थ्रू, और बहुत अच्छे एथलीट हैं, बहुत तगड़े। और पता नहीं कैसे देख रहे हैं लोग उसे, पता नहीं क्या देख रहे हैं बहुत। पर मैं उसको रोस्ट देखता रहूँ ना, मुझे मजा में, और मैं भी सोच रहा हूँ आज उसे रोस्ट करूँ, पर मैं रोस्ट जिस के गाली देता तेरे चैनल पर दे ना सकता। क्या मेरे चैनल पर मैं 5 मिनट की कुश्ती को चैलेंज दे रहा हूँ उसे। अरे साले गाली दो 5 मिनट कुश्ती को चैलेंज, 5 मिनट में या तो मुंह मार ले या मैं मार लूं। 5 मिनट छुट्टी दे दिया भाई, 5 मिनट बस 5 मिनट में ना मार दो तो अपने बाप को बीज नहीं, जा आ जा खुल कर डल। नंबर नहीं दे सकता भाई, ये हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए जॉन यादव 950। बोलो मत करिए, मैसेज कर दे, मैसेज कर दिया बस अपना भाई। जिगर तेरी, जिगर तेरी, सब तेरा, सब कुछ तेरा, टाइम तेरा, जब जिगर जा शेर से तो बैठ कर मैं मान लूंगा। और जिस चीज को तू नशा कर रहा वहां मैं मान लूंगा, मैं तो वहां मैं घेर दूंगा। बच्चे ने बिगाड़ रहा, कभी सिगरेट बता रहा गांजे की, कभी वहां बता रहा मैगी खाओ और खाओ, सांस फटो रहा है, पसीना आता है। और जो वाइफ पीछे खड़ी रहे वो तो लंबी गुंडी है, क्या क्या कह रहा हूँ उसको भी बताओ। अब आप घर को बैठे ना, कुछ पति है उसको भी समझते हैं कि पति पागलों वाली बात नहीं करता। पब्लिक देख रही है पर समझते नहीं बात। कह रहा हूँ पब्लिक देख रही है उसे, पता नहीं क्या मिल रहा है देख के उसे, एंटरटेनमेंट हो रहा है उसे देख के। जैसे खाओ ना भाई साहब, बिग बॉस में वो रहता है बाबा, उसे ऐसे ऐसे ही मानो इसे। चलो तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो बताना, और बाकी जो मैं पूछना आया था मैं पूछ लिया। तो मेरे चैनल पे देखना, गेनिंग करूंगा भाई, मतलब सब चीज दिखाएगा भाई, सब चीज दिखाऊंगा। जो खाऊंगा रोटी खाएगा तो रोटी दिखाएगा, रोटी खाऊंगा, सब चीज दिखाएगा भाई। कुछ भी और चीज खाऊंगा तो और भी चीज दिखाऊंगा। जब ना अभी तो यार तुम इतने बता क्यों आ रहे हो वीडियो अच्छा कोई दिक्कत ना, वीडियो चल रही है तेरी करवा दो चलो के 5 मिनट कुश्ती दूध पी खाओ पियो भाई, मौज लो, कुछ भी ना करो यार इन चीजों में। चीजें स्टेज खेलनी है, कंपटीशन खेल लो, उसके लिए तो ठीक भी है भाई, बहुत नाप तोल का खाना पड़ा है। हाँ मीटर भी होता है, वो मीटर से देखा मैंने। और एक और चीज बता दो, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग देते हैं 5000 रुपए मांगते हैं कि ऑनलाइन हमको वो क्या देते हैं, क्या गिफ्ट बेनिफिट मिलता है उनसे, क्या भाई मैंने भी ले ली, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग उनसे लेना जिसके पास आप जा सकते हो वीक में 2 बार 3 बार, पर जिनसे तुम कभी मिल ही ना सकते या बहुत दूर की बात है, उनसे तुम कटते रहोगे, कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें महीने टू महीने खींचते रहेंगे। एक चार्ट को 1 महीने निकाल देते हैं, 4 वीक ऐसे निकाल देते हैं, क्योंकि मैं ले चुका हूँ और मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा ना लगा। अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग उनसे लेना जिसके पास आप जा सकते हो वीक में 1 या 2 बार, कंडीशन दिखाने या कभी भी कोई दिक्कत है परेशानी है तो आप तुरंत जाके देख सकते हो, मिल सकते हो। मैंने भी ली थी पर मैं वहाँ तक जा नहीं सकता था भाई, पंजाब से आगे कहाँ तक जाता मैं। और अब तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत ही ना, और ट्रेनिंग अब यही है कि भाई ट्रेनिंग की कोई एक्सपीरियंस हो चुका है, पर इस लाइन में ट्रेनर चाहिए, और गुरुजी से बड़ा मैं अपना ट्रेनर किसी को मानता नहीं हूँ। ये मैंने कभी मेरा इंटरव्यू आता मैंने उसमें बोला था, मेरे गुरुजी पहले और लास्ट यही रहेंगे जो है। माँ बाप और गुरु कोई बदले नहीं जाते, ये हकीकत है। कुछ लोगों की वो भी होती है, क्या नाम है, एक जगह नहीं मरवाते, कई जगह मरवाते हैं। अपने भाई गुरुजी यही रहेंगे, कभी ना चेंज हो, और दिल से प्यार है उन्हें और सपोर्ट करें हर चीज़ में भाई। अच्छा गुरु वही है भाई जो तुम्हारी लाइफ स्टाइल से लेके और तुम्हारा फिटनेस इंडस्ट्री में सब चीज़ में तुम्हें सपोर्ट करे, ना कि जिम से रिलेटेड बस तुम्हें सपोर्ट करे। तुम्हारी हर चीज़ में सपोर्ट करे वही असली गुरुजी है, ना तो भाई बाकी सब ये हैं। फिर पैसे वाले गुरुजी है, बस ये है। पैसे दे जाओ तो गुरुजी है, उस दिन छोड़ दो, पैसे मत दो उस दिन से उनका बोलने का तरीका चेंज हो जाए, खत्म। सारा गेम पैसों का, कुछ नहीं। हमारे अखाड़े पे लड़के नहीं है, कितनी अच्छी बॉडी बना रहा है, बादाम खा के मेहनत मार के घूम के। और आज के टाइम में भाई अखाड़े पे 50% एनाबॉलिक ले रहे हैं। हाँ ये भी चल रहा भाई, पहलवान लोग भी जो वो भी इन चीज़ों पे यूज करने लगे, कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगा वेट लिफ्टर कर रहे हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। वेट लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा टर्मिनल यूज होते हैं भाई, वेट लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा। बाकी हम तो ये कहेंगे ना, हमने कभी लिया और इन चीज़ों से दूर रहो, उतना बढ़िया है, लंबे समय तक चल जाओगे इस लाइन में। और ना तो जितनी भी चलती है ना कि बेबी ना हो रहा, बच्चा ना हो रहा, ये सब यही प्रॉब्लम है। हाँ इन चीज़ों से दूर रहना, इसलिए
आपकी बता रहा हूँ पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाएगी, फिर परेशान होगे, फिर कल को आप ब्लेम करोगे वाइफ को कि भाई इसकी दिक्कत है, कुछ डॉक्टर की दिक्कत है। यही करते हैं सब, अपने ऊपर कोई दिक्कत नहीं बताता कि मुझे प्रॉब्लम है, सब वाइफ को ही बताते हैं कि उसको डॉक्टर का इलाज चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा। तुम तरुण पे सच में बच्चा नहीं है? मुझे नहीं पता था ना मैं उसे भी लोग देखा ही नहीं कभी, मुझे तो मैंने इंटरव्यू लेते देखा। भांडा हुआ देखिए मत, अब कहाँ देखना बात, छुट्टी दे दी है 5 मिनट की। तू 1 करोड़ को दे रहा है चैलेंज वर्क कंपनी, बाबा 5 मिनट कुश्ती मारूंगा अखाड़े में, दंगल में उछाल के, और मुझसे घड़ी लंबा हाइट में पकड़ो चला दे नाम मेरा विद्वान ना। आजा बेटा, अरे मेरे पापा से लड़वा दो मालूम नाम से कोई मार दे गिर जाके टांग ऐसे बैगरा खावाना सिखा रहा बाल करना है। तेरे तुझे जरता बैगरा कि हमें जरता नहीं लौटा ना। गांजा पियो, दारू में प्रोटीन मिला के पी रहा बताओ दारू में प्रोटीन मिला, कौन सी दारू है बताओ, कहाँ सीखा, कौन सी साइंस लावे। और उसका जो मतलब ट्रेनर था, जो कोच था, उसका इतना नाम है, क्या नाम है उसका, नूर खान। नूर खान। उसकी भी बेइज्जती करा रहा अपन तो बोले साथ साथ नहीं करा, छोड़ दिया वो छोड़ दिया जब से तो पागल हुआ वो छोड़ दिया है ना, अलग चलने लगा, अपनी अपनी उसमें चलने लगा। यही तो है फिर। अब तो भाई सही बताओ, पैसे छाप रहा हो, नोट छाप रहा, बस वो कुछ मतलब व्यूज चाहिए, बस व्यूज चाहिए और पैसे चाहिए, और कहीं ना कहीं उससे 4 आदमी में बात होती रहे, टॉपिक छेड़ता रहा, वैसे गाली देखो ही पर उसे इसलिए सुनना है, फेमस मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। अभी वो हम जो बात कर रहे हैं फेमस हो रहा हो इस चीज से, ऐसे ही लोग फेमस होते हैं। बाकी अब भाई हो गया, लास्ट मैसेज हमारा यही है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, चेक करो, और उस बहन के लौड़े को भी भेजो, बात शेयर कर देना। उस पर तरुण गिल पे छुट्टी दे दी है 5 मिनट की, 5 मिनट क्या का कभी भी लड़ ले, कभी भी लड़ ले, सुबह सुबह खाली पेट भी लड़ ले। जो अभी तो 65 किलो वजन है भाई, 70 किलो 70 किलो वजन है बस। अब हवा में 100 किलो, हवा में 100 किलो छुट्टी कर दी, छुट्टी 5 मिनट लड़वा दी, और हाइट में बहुत फर्क है, देख रहा तो 1 मिनट लड़ ले, और 22 तो 1 मिनट लड़ ले वही बहुत है। भूसा लात में भी लड़ ले, जो टाइम है, छुट्टी है, काई चीज में डंडा से लड़ ले, जूडो कूडो सब खेलो, सब चीज से लड़ लो। नेशनल अरे बास्केट चलो लड़ने की छोड़ो, भागी ले, रनिंग कर ले, स्विमिंग कर ले, बास्केट खेल ले, और भैया टर्मिन मर भी लगा, वेट की क्या है, वेट भी हमसे ज्यादा उठा ले तो मान जाना। छुट्टी है, चेस्ट प्रेस पे भी, थाई पे भी, जिस पे मार तो बात ही मत करवा, थाई ना मार तो, थाई मार तो ही ना, आधा टांगन पे खत्म है, ना मरते सारा। चलो भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई। अपने चैनल का नाम होगा, और मेरा चैनल है भाई राहुल राव फिटनेस मॉडल, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम आईडी है राहुल राव 0607। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कोई पर्सनल लाइफ से कैसे भी जो भी प्रॉब्लम हो, और फिटनेस इंडस्ट्री से कोई भी दिक्कत हो तो हेल्प चाहिए हो तो बता देना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी बोलो कि डाइट चार्ट और इसके क्या फीस है, क्या कुछ नहीं, ऐसे और बहुत वैसे सी चीज़ों में अपनी उसमें डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम में, गेनर और प्रोटीन बहुत ही चीपेस्ट रेट में, क्योंकि हमारे गुरुजी की जिम है, दुकान है, अपनी सप्लीमेंट शॉप है, तो बहुत ही चीपेस्ट रेट में भेजते हैं, देख लेना, फॉलो करना, और अच्छा लगे तो नंबर डाल रखा है, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत से ऐसे होता है माल दे दे उसके बाद आप उल्टा भी दे सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अगर माल गलत है। माल गलत है तो भाई पैसे वापस है, ना तो भाई तुम्हें दूसरा मिलेगा, या डिब्बा दूसरा मिलेगा, बेशक तुम्हारा डब्बे में 1 चम्मच ही बच रही हो। हाँ बस 1 ही चम्मच पूरा खा चुके हो जब भी, उसके बाद। तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद, और तरुण गिल तेरी ऐसी की तैसी, जय हिंद जय भारत। बंद कर दे वीडियो।